बनवाई होंगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन करेंगे। आफ्टर सम स्टडी हमें कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरह से लिमिट करना है कि हम 8, 10, 12, 50, 100 कितनी पेंटिंग्स देखेंगे। सो इन शॉर्ट, लिमिटेशंस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि हम कितनी स्टडी करें, कितने एरिया को स्टडी करें, जिससे कि हमारी स्टडी वर्थवाइल हो जाए और कम से कम में काम चल जाए। दिस इज लिमिटेशन। अगर आपकी रिसर्च छोटी है तो लिमिटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका क्राफ्ट, आप किसी विलेज के क्राफ्ट को सिर्फ आप शो करना चाहते हो, उस पर मैटर वैसे ही बहुत कम है, और आपको लगता है कि इस पे लिटरेचर भी नहीं है, जो कर रहे हो आप खुद ही कर रहे हो जाकर, आप रिकॉर्ड कर रहे हो सारी चीजें जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, तो आपको हो सकता है लिमिटेशन की जरूरत भी नहीं पड़े। ठीक है, तो ये, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, इसमें एम्बिग्युइटी अभी रहेगी कि उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजों में इन चीजों में एम्बिग्युइटी रहती है। डोंट वरी, ये टाइम के साथ साथ रिफाइन होता रहता है। बट अगेन व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ये सारी की सारी चीजें, दे ऑल कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट योर चैप्टर 1 ओनली। दिस इज योर चैप्टर 1। दूसरा जो चैप्टर होता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ लिखा ना, व्हाट इज थांका पेंटिंग, बुद्धिज्म, ओरिजिन ऑफ थांका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। मतलब आप व्हाट इज थांका पेंटिंग जो है, इसको तो आप कह सकते हो कि भाई आपने यहाँ मेंशन कर दिया व्हाट इज योर थांका पेंटिंग, ये आ गई यहाँ पर। बट जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की, वो आप क्या करते हो, सेकंड चैप्टर में ले जाते हो, और इस चैप्टर का नाम होता है, जैसे चैप्टर 1 का नाम होगा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, दोनों ही होता है। टू मी आई फील बैकग्राउंड इज मोर रेलेवेंट, क्योंकि आप बैकग्राउंड डेवलप करते हो। आप सिर्फ ये नहीं बताते हो कि व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, आप ये भी बताते हो कि इस टॉपिक में रिसर्च की बैकग्राउंड है। तो सिर्फ टॉपिक के बारे में बताना हमारा इंटेंशन नहीं है चैप्टर 1 में। हमारा इंटेंशन ये बताना है कि ये रिसर्च क्यों होनी चाहिए। तो ये जो बैकग्राउंड डेवलप करी जाती है, ये क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आई फील, दिस इज माई परसेप्शन, सम पीपल राइट इंट्रोडक्शन, some people write background, so I feel background is more relevant. Now chapter 2 जो होता है ना, आप चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन की थी, जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड बिल्डिंग होती है, तो इंट्रोडक्शन बहुत माइनर होता है कि आपने बता दिया कि अच्छा थांका पेंटिंग ये बताने के बाद आप उसके इश्यूज पे आ गए। लेकिन थांका पेंटिंग के बारे में डिटेल जब जाननी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या बात करेंगे कि हिस्ट्री, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एक ही चीज होगी वैसे तो, क्लासिफिकेशन, अब ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब आपका हिस्ट्री में चला गया। सब हिस्ट्री में चला गया आपका। इसी तरह से टाइप्स, क्लासिफिकेशन आ गया आपका। अब हिस्ट्री, बुद्धिज्म कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेट करेगा तो वो भी यहीं पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो भी कुछ आपको टॉपिक को डिटेल में बताने के लिए डिस्कस करना है, वो सब लिटरेचर रिव्यू में आएगा। उसकी हिस्ट्री, उसका क्लासिफिकेशन, मतलब इस लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक को पढ़ने के बाद किसी को भी एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक में है क्या चीजें। ठीक है, जैसे मैं अगर आपके सबके ये बताऊं, प्रोसेसेस, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, ये तो नहीं, मटेरियल प्रोसेस एंड टेक्निक्स तो नहीं, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं लिटरेचर रिव्यू का पार्ट बन जाता है, लेकिन मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे आपका, अब मैं ये हटा दे रहा हूँ, तो जो चीज होती चली जा रही है वो मैं हटा रहा हूँ। सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, इसकी ये तो अभी डिस्कस करेंगे आगे चलकर, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये सब चीजें जरूरी होती हैं नो डाउट। एब्स्ट्रैक्ट,
अबाउट, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अभी तो हमें रिसर्च फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। ये सब तो जब प्रेजेंटेशन करना है, रिपोर्ट बनानी है, तब की बात है ये। तो इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बिल्कुल ठीक है जिसने भी लिखा है। ओरिजिन, मटेरियल्स, लोकल मटेरियल्स, प्लांट वेस्ट, टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि टेक्निक्स एंड मेथड, जैसे आप में से किसी ने लिखा टूल्स एंड टेक्निक की बात करी, ऊपर भी जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है। एक बार शायद डिस्कस हुआ भी था आप लोगों से, स्पेसिफिक भी हो रहा होगा ये। यहाँ पर अगेन व्हाट इज सोराई आर्ट। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब इंट्रोडक्शन है ना, व्हाट इज सोराई आर्ट। बट ओरिजिन की बात करते हो, तो अगर ओरिजिन बैकग्राउंड को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि बैकग्राउंड आपको डेवलप करनी है, रीजनिंग बतानी है, क्यों रिसर्च होनी है, और आपको बताना है कि सदियों से ये काम हो रहा था, आज की डेट में गड़बड़ है, तो आप ओरिजिन शायद बता दो। नहीं तो ओरिजिन हिस्ट्री में जाना चाहिए, यानी कि लिटरेचर रिव्यू। इम्पैक्ट ऑन पीपल जैसी चीजें जो हैं वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है, लिटरेचर रिव्यू का पार्ट नहीं है, ये एक सेकंड स्टेज का वर्क। बाकी चीजें जो है, क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, अगेन लिटरेचर ही रिव्यू हुआ। आप क्राफ्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो टाइप्स ऑफ क्राफ्ट की बात कर रहे हो, कैटेगरीज ऑफ क्राफ्ट की बात कर रहे हो, तो ये बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का पार्ट हुआ। दूसरा जो पार्ट आ रहा है, जब आप रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हो, ये सब कुछ प्रोसेस की बात कर रहे हो, और भी लोग बात ऐसी कर रहे हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, अगेन टेक्निक्स की बात आ गई। अगेन आगे चलते हैं, यहाँ पर वाटर ग्लास बैंगल्स, इसमें तो टेक्निक्स कहीं दिख नहीं रहा है। टाइम स्पेंट, अगेन व्हाट इज मिनिएचर, ओरिजिन, हिस्टोरिकल, प्रोसीजर। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू की जब हम बात करते हैं, जहाँ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अच्छा कि क्या है, व्हाट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ योर आर्ट। तो उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, वो उसको आप कह सकते हो टूल्स एंड टेक्निक्स। हालांकि रिसर्च में ये लिटरेचर रिव्यू के अंडर में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग आएगा, लेकिन जब लिटरेचर रिव्यू जब आपके किसी की रिसर्च में ज्यादा बड़ा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू को खुद कई कई चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हिस्ट्री, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, ये हो गया। इसकी होने के बाद टूल्स एंड टेक्निक्स की हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं किस रिस्पेक्ट में, मे बी मटेरियल्स कौन से यूज हो रहे हैं, कलर्स कौन से यूज हो रहे हैं, ज्योमेट्रीज, क्योंकि आप सबका आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो यही सब घूम फिर के चीजें आएंगी। मोटिव्स क्या है, यानी कि वेदर क्या फ्लोरल मोटिव्स यूज हो रहे हैं, या एनिमल मोटिव्स यूज हो रहे हैं, या इनका कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, या ह्यूमन फेसेस यूज हो रहे हैं। कई बार गॉड्स एंड गॉडेसेस के, यानी कि डाइटीज के भी फिगर बने रहते हैं। तो एक्चुअली मतलब जब आप लिटरेचर रिव्यू करें, ओरिजिन हिस्ट्री बता दें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दें, किसी रिलीजन से रिलेट कर रहा है, किसी रीजन से रिलेट कर रहा है, जैसे बिहार से रिलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेट कर रहा है, जैसे भील से रिलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रीजन से, जैसे कश्मीर से रिलेट कर रहा है, जो भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसे कंटेक्स्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिस्ट्री आ गई, एक कंटेक्स्ट जिसे कहते हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ये आपको कहीं ना कहीं एक साथ लिखना पड़ेगा। अब वो रिलीजन से रिलेटेड है, रीजन से रिलेटेड है, चाहे ट्राइब से रिलेटेड है, चाहे ग्रुप ऑफ क्राफ्ट से रिलेटेड है, जो भी कुछ है ये लिखना पड़ेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट जब टाइप्स ऑफ क्राफ्ट की बात करोगे, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे होगा। तो आर्ट में किस बेसिस पे होगा, भाई मटेरियल क्या है, कलर्स कौन से यूज होते हैं, ज्योमेट्रीज कौन सी यूज होती हैं, यानी कि पैटर्न्स, बल्कि कह लीजिए आप पैटर्न्स ज्यादा ठीक है, पैटर्न्स के टाइप्स क्या हैं।
इसमें ही खुद ही ज्योमेट्री आ जाएगा। और मोटिव्स अगर बनने हैं तो फ्लोरल, आई होप आप मोटिव समझ रहे हैं, मोटिव समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो मतलब आपके जो पैटर्न बन रही हैं उसमें फ्लावर पैटर्न दिख रही हैं या एनिमल पैटर्न दिख रही है, कई बार ह्यूमन फिगर्स बनते हैं, कई बार डाइटिस के बनते हैं, घूम फिर कर यही चीजें होती हैं और कुछ अलग चीजें नहीं होती हैं। आज भी आप किसी भी शॉपिंग मार्केट में चले जाओ, कहीं भी कपड़े खरीदो, घूम फिर कर यही चीजें होंगी। पूरी फैशन इंडस्ट्री इसी पे रुकी हुई है और आर्ट भी इसी पे ही है। यही सब चीजें हैं जो मैटर करती है, मटेरियल, कलर, पैटर्न्स। ठीक है, तो उसके अलावा जो कुछ है वो टूल्स एंड टेक्निक्स आती है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या आएगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ बात करी है मटीरियल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक, आर्ट प्रोसेस, ये हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। इसने जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा वो भी देख लेते हैं। अब ये आर्ट एनालिसिस जो है ना, ये आपका आर्ट एनालिसिस, चलिए अभी इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये घूम फिर कर वही चीजें हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, बट इसके बियॉन्ड देख लेते हैं। किसी ने प्रोसेस की बात करी हो और कुछ अगेन टेक्निक्स एंड मेथड्स की बात हुई है, टूल यूज, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक, ये सब एक ही चीज है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया, लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा आपका। तो अगेन ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं टूल्स एंड टेक्निक में आ जाएंगे। तो अब इसमें जो कुछ ये आप लोगों ने घूम फिर कर यही चीजें लिखी हुई हैं और यही चीजें लिखी जाएंगी और कुछ अलग नहीं होगा इसमें। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पहले आएगा क्या नहीं आएगा। तो मटेरियल्स की बात हमने पहले करी है, तो मे बी आप ये भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन की जगह मटेरियल यहाँ पर पहले कर दो आप। हालांकि वहाँ पर भी फिट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो किसी दो सेट ऑफ टॉपिक्स में भी क्लब करे जा सकते हैं। मटेरियल एक ऐसी ऐसी जगह पर आ रहा है। दूसरा आपका आ जाएगा टूल्स एंड देन थर्ड आ जाएगा टेक्निक्स। टेक्निक्स को आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कह सकते हो, जैसे जिसने यहाँ किसी ने डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या वो भी कह लो आप या आप जो भी कह लीजिए। आर्टिस्टिक प्रोसेस, क्योंकि सभी लोग आर्ट पे काम कर रहे हैं तो आर्टिस्टिक प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखेंगे तब भी काम चलेगा। टेक्निक्स एंड मेथड्स अगेन वही सब चीजें हैं। टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई अलग चीज नहीं है। टूल यूज मैंने बता दिया, टूल्स आ ही रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक वही चीजें हैं, वही टर्म है जो आप लोग अलग अलग घूम फिर के लिख रहे हो। तो क्या होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, मटेरियल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये आपके इसमें अभी तक जो बात हो रही है समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई यस सर। नो सर। अब स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक निकल के क्या आ गया, अभी सब डिलीट हो गया है जो गड़बड़ हो गया काम इसमें। मटेरियल्स, टूल्स, टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका टॉपिक कोई भी हो, you will be slowly and gradually moving towards similar ways of doing things. You'll do things in similar ways.
चलिए बता इसको मैं बता ही देता हूँ। अल्टीमेटली टूल्स एंड टेक्निक जो चैप्टर बन गया वो उसमें क्या आ गया, मटेरियल्स, टूल्स एंड टेक्निक। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें जितनी प्रोसेस है आप रिकॉर्ड कर लो, फोटोग्राफ्स भी आ जाएंगी, आपकी फ्लो चार्ट आ जाएगा टेक्निक का, टूल्स जो यूज करते हैं, मटेरियल्स जो यूज करते हैं, सब एक साथ आ गया। तो मटेरियल हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सारा जो टेक्निकल वर्क हम एक जगह कर देते हैं, अब बाकी सारा एक साथ कर देते हैं। उसके बियॉन्ड जो चीज़ें ऊपर देख लेते हैं और आपको मैंने क्या करा है, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें, जैसे आर्ट एनालिसिस किसी ने लिखा है, तो आर्ट एनालिसिस वैसे तो मैंने बोल दिया आपको कि जब आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो कलर्स की, पैटर्न्स की बात कर रहे होगे। अगर आपको लगता है कि आर्ट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक चैप्टर 3 मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स चैप्टर 4 बन जाएगा। सेकंड चैप्टर आपका आ जाएगा आर्ट एनालिसिस। आर्ट एनालिसिस की जगह कुछ और नाम आपको देना पड़ेगा आपको, कलर्स कंपोजिशन, ओके, मे बी क्लासिफिकेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है, इसमें कि फॉर्म्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स कंपोजिशन आ जाएंगे। तो इसको अलग से वैसे करने की जरूरत नहीं है, जो मैं अभी देख रहा हूँ आपके ज्यादातर लोगों के वर्क में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन हाँ, जब भी लिटरेचर रिव्यू में कोई एक चंक बहुत बड़ा होने लगता है, हम उसको एक नया चैप्टर बना के नोट करते हैं। तो अब आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, मैं अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके रिव्यू में कवर होना चाहिए, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है आपके टॉपिक की, लेकिन चंक बड़ा हो रहा है इसलिए आप चैप्टर अलग कर रहे हैं। अभी आर्ट एनालिसिस मुझे नहीं लग रहा है कि इसका चैप्टर अलग होना चाहिए, सो इट कैन बी कवर्ड इन लिटरेचर रिव्यू अंडर टाइप्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड हाँ, टेक्सचर एक वर्ड है, तो कलर यहाँ कलर, टेक्सचर, पैटर्न, या आप पुट अप करना चाहो कर सकते हो। ऐसी एक आध टर्म इधर उधर मिलते रहेंगे, वो आप ऐड करते रहो। मोर और लेस घूम फिर कर आप सबके टॉपिक एक ही तरफ ही जा रहे होंगे। नाउ कमिंग टू चैप्टर 4, अब देखिए जो बात हो रही है, इंट्रोडक्शन की हो गई, रिव्यू जैसे इसमें नहीं था मैंने डाल दिया, प्रोसेस की बात हो चुकी। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, आइकोनोग्राफी, आर्ट एनालिसिस, चेंजिंग ट्रेंड्स। देखिए अब अभी जब फंडामेंटल्स की बात हमने कर ली, लाइक पहले इंट्रोडक्शन की बात करी, सिनॉप्सिस बैकग्राउंड बिल्डिंग की बात करी, देन लिटरेचर रिव्यू की बात करी, प्रोसेस की बात कर ली। अब वी कैन गो टू द बिगर थिंग्स, है ना, वी कैन गो टू द वेरियस इश्यूज, वेरियस एस्पेक्ट्स which relate to this art form। अब वो वेरियस इश्यूज, वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है। आगे देख लेते हैं लोकल मटेरियल्स, ये सब तो मटेरियल्स में ही आ जाएगा आपका, टूल्स यूज्ड, करंट कंडीशन, ये बियॉन्ड द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसी तरह से हाउ इज इट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मे भी हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जो बियॉन्ड द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो। डाउनफॉल, कॉजेज, इम्पैक्ट, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये अगेन बियॉन्ड चीज़ों की बात है, बियॉन्ड द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह से ओरिजिन, हिस्टोरिकल, इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट, टेक्निक, टाइप्स ऑफ, ये सब तो पहले ही कवर हो गया लिटरेचर में। बियॉन्ड की इसमें चीज़ नहीं दिखी मुझे, जैसे अगर किसी ने, सॉरी बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, हाँ, जिसने भी ये बात करी है टाइप्स ऑफ टोगरा, कैलीग्राफी, मुस्तफ़ा, तो ये हिस्टोरिकल है। तो हिस्टोरिकल में भी ये बात करी जा सकती थी कि टोगरा की सिचुएशन आज की डेट में क्या है, हाउ इज इट बीइंग सोल्ड, हु मेक्स इट, is it a thriving market or is it a decaying market, what is the condition of people who are involved in it, what are the various art forms which are practiced in it, are the materials same which are being used to make togra today, or they are different as compared to the earlier times, what is the difference in the process of manufacturing of togra as compared to the earlier times। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जो टोगरा किसका है, ये टोगरा
Sir, mine. नाम बताइए। Samya. सामिया, तो आप समझ रही हैं इसमें किस तरफ आप ले जा सकते हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग की बात जो कर रहे हैं। Yes, sir. सिमिलरली ग्लास बैंगल्स, अब अगेन अब आप देखो फिरोजाबाद हिस्ट्री ये सब तो हो गया, लिटरेचर रिव्यू में हो गया। ग्लास बैंगल्स का मतलब ये वाटर ग्लास बैंगल्स, ये ऊपर नीचे हो गया। वाटर ग्लास बैंगल्स तो आपका पहले होना होगा, मतलब ये सारा सब एक साथ हो गया ये। जैसे आपका लिमिटेशन तक तो फर्स्ट चैप्टर बन गया, ये फर्स्ट चैप्टर बन गया। देन अबाउट हिस्ट्री फिरोजाबाद, बैंगल वाटर ग्लास बैंगल्स, ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ मेकिंग स्मॉल यूनिट्स, नहीं यहाँ टाइप्स तक ये नेक्स्ट चैप्टर बन गया। एंड देन मेकिंग ऑफ ग्लास स्मॉल यूनिट्स, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये अलग चैप्टर बन गया। बियॉन्ड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स, सिग्निफिकेंस भी अगेन यहाँ पर आएगा, फर्स्ट चैप्टर में आ गया सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब नहीं है, ये तो डिलीट हो जाएगा। बियॉन्ड दैट चाइल्ड लेबर की बात है, ये दिस इज समथिंग विच इज टचिंग अपॉन अ पर्टिकुलर इशू इन रिलेशन टू बैंगल, कि बच्चे अक्सर 13-14 साल तक के होते हैं, लेड से काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है इस पे काम करते हुए। बहुत सारे लोगों ने एनजीओ ने इसके बारे में बात करी होगी, बट लोग मजबूर हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज टचिंग अपॉन अ पर्टिकुलर इशू इन रिलेशन टू बैंगल मेकिंग. This is something which is beyond the fundamental understanding of how to make bangle, what is bangle, what are types of bangle, something beyond that. So that is why statistics, any statistics about the deaths or the diseases which are caused in relation to that, this is something beyond the fundamental understanding. तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर मैश, इकोनॉमिकल कंडीशन, अगेन टाइम स्पेंट फॉर मेकिंग द आर्ट क्राफ्ट, टाइम स्पेंट अगेन लिटरेचर रिव्यू में आ सकता है, बट इकोनॉमिकल कंडीशन, फ्यूचर ऑफ पेपर मैश, इट्स मेंटेनेंस, अगेन दीज आर थिंग्स बियॉन्ड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर आगे चलते हैं, मिनीचर पेंटिंग किसी की है, डाउनफॉल, कॉजेज, इम्पैक्ट, ये सारी की सारी चीजें दे आर बियॉन्ड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। इम्पोर्टेंस टुडे द आइडिया ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप यू पीपल आर एबल टू गेट what needs to be covered in the next chapter. So next chapter may be talking about issues. अब वो इश्यूज में आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स कर लो आप, या कुछ पीछे आगे वर्ड्स लगाने हैं वो, बट बेसिकली ये है कि यू आर गोइंग टू टच अपॉन इश्यूज। अभी तक आपने फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, बैकग्राउंड बिल्डिंग करी, लिटरेचर करा, जस्ट होल्ड। Yes, I hope I'm audible. Yes, sir. Okay, so अब impact on people की बात जैसे कि I'm just trying to collect all these things together so that you are able to see in a holistic sense. Now again talking about maintenance, economic conditions. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिसर्च में सारे टॉपिक कवर हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कहीं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है कहीं वो चीज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट in all your researches, they will definitely be which will go
beyond the lines of the fundamental understanding. Now again, ठीक है, हो ही गया करीब भाई. So when you talk about the issues which go beyond the fundamental understanding, तो इसमें क्या हो सकता है कि डाउनफॉल कॉजेज इम्पैक्ट तो बाद में आएंगे. आप एक बहुत बेसिक सा जो स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप स्टैटिस्टिक्स की बात करो, आप सबसे पहले इश्यूज की बात करो, मेजर इश्यूज. relating to the art form. And then if you think that there is some data, कुछ statistics है, कुछ ग्राफ है, बार चार्ट है, या आप डेवलप कर सकते हो, आपके पास कुछ डाटा है, वो उस रिलेशन में आप डेवलप कर सकते हो. ठीक है. इम्पैक्ट ऑन पीपल जो है वो भी साथ ही में आ जाएगा, और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो. जरूरी नहीं सब में आए, बट सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. लाइक जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, जिस तरह से रहते हैं वो, वर्किंग कंडीशंस क्या है, इज इट गुड, इज इट बैड और नॉट. उनकी सोशल कंडीशन क्या है, क्या उनकी लाइव्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया है, क्या वो सोशली थ्राइव ज्यादा अच्छी तरह कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. ठीक है. तो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन टच अपॉन इन टर्म्स ऑफ क्या हुआ इसमें. ठीक है. देन अब ये फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, जैसे चाइल्ड लेबर है. चाइल्ड लेबर एक तरह की सोशल कंडीशन है. यू आर फोर्स्ड टू मेक, people are forced to make their children work, and that is a social condition, है ना. Maintenance may be a sort of physical condition. Future of paper mesh तो छोड़ देते हैं अभी. डाउनफॉल कॉजेज इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की तो बात कर ही चुके हैं, इम्पैक्ट ही चल रहा है ये. डाउनफॉल एंड कॉजेज. ठीक है. एंड देन फ्यूचर. ठीक है. तो मे बी आप इस तरह से कुछ क्लासीफाई कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस. मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू आर्ट फॉर्म, any statistics relating to the issues, how is it impacting the people, impact in terms of the physical condition, social condition and economic condition. अगेन ये कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी हैं जो आप ही के पास से आ रही हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशन हो सकती है, ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. इसके बियॉन्ड बिल्कुल हो सकती हैं. मैं सिर्फ कुछ केसेस बता रहा हूँ. ठीक है. कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म होंगे कि जिनके डिके का मतलब कल्चरल डिके होगा, कि कोई ट्राइब है और उस टाइप का कोई आर्ट फॉर्म है, जो आर्ट फॉर्म जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो आर्ट फॉर्म मर रहा है, वो खत्म हो रहा है. हो सकता है कि वो नई तरह से अपने इकोनॉमिक्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, नए तरह से इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से वो न सिर्फ उनका आर्ट फॉर्म बल्कि कल्चर भी बर्बाद हुआ है. तो an art form, decline of an art form can also result in the degradation of social values. social का मतलब cultural values. कल्चरल कोई भी चीज है सोशल कंडीशंस नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. तो डिक्लाइन ऑफ एन आर्ट फॉर्म कैन ऑल्सो
You are not audible, sir. ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। Is anybody trying to say something? क्या हुआ ये? You are not audible. Yes. So you got cut in between. 5%. ओके, अच्छा। कहाँ तक सुना था आपने? ये देखा था? Because near to you. नहीं देखा था? अच्छा, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, इश्यूज तो आपने सुना ही होगा, चैप्टर इश्यूज की बात कर रहे थे। जस्ट Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, तो पूरा चला ही गया था। जस्ट होल्ड इट। Now is it visible? Yes. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इश्यूज। अभी थर्ड चैप्टर की बात कर ली थी। इश्यूज का जो चैप्टर है which talks about things which go beyond the fundamental understanding। तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग तो हमने लिटरेचर रिव्यू में क्रिएट कर ली, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स में क्रिएट कर ली। उसके बियॉन्ड जो इश्यूज हैं उसकी बात आपके आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म की जो होगी वो क्या होगी? आप मेजर इश्यूज लिखिए जो आपके आर्ट फॉर्म से रिलेट करते हैं। जैसे कि किसी ने डाउनफॉल की बात करी है, कोई और भी इश्यूज हो सकते हैं। प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है जो जो आर्ट फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई डाटा है जो उससे रिलेटेड है कि कितना डाउनफॉल हो रहा है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है, या एज वाइज कुछ है, कोई भी ऐसा रिलेवेंट डाटा है जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में है, या आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, तो आप स्टैटिस्टिक्स पुट अप कर दो। ठीक है, आप जो भी कंडीशन बता रहे हैं, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द पीपल? इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये कि 3 तरह से देखा जाता है: फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। फिजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो उसी रेफरेंस में जैसे किसी ने मेंटेनेंस की बात करी थी, तो मेंटेनेंस का मतलब ये है कि फिजिकल कंडीशन में क्या चेंज आ सकता है। किसी चीज को मेंटेन करना है तो इसका मतलब आप फिजिकली मेंटेन कर रहे हो ना। तो अक्सर आपके जो टॉपिक्स हैं जो भी होंगे वो इन्हीं 3 में लाई करेंगे: फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। और ये भी हो सकता है कि 2 चीजों में लाई करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि
इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी सोशल कंडीशन खराब हो रही है, ठीक है। तो लॉस ऑफ मनी बिकम्स लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ठीक है। तो आप जो भी आपके आर्ट फॉर्म में इश्यूज दिखते हैं, आप इन 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। जैसे कि चाइल्ड लेबर फिरोजाबाद में जो चूड़ी बना रहे हैं, उनके बच्चे जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, वो इशू सोशल कंडीशन का है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन का हो सकता है कि लोग हैं क्रिएटिव बनाने के लिए हैं, आर्ट फॉर्म है, लेकिन लोग खरीदने को तैयार नहीं है। या जैसे अभी कोविड के केस में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। हो सकता है कि कोई ये ऐसी ट्राइब रही हो, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रहे हो जो किसी आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कोविड में इंसान अपने आप से परेशान था, तो वो ये भी चीजें क्या खरीदेगा। तो हो सकता है कि कोविड माइट हैव अफेक्टेड देयर लाइफ स्टाइल, देयर होल वे ऑफ लिविंग, इट वुड हैव चैलेंज्ड। तो अक्सर आप लोगों के इसमें कोविड भी एक इशू बन जाएगा प्रेजेंट कंडीशन में। हो सकता है अगले 2 साल बाद नहीं है वो। और वो उससे रिलेटेड अगर कुछ कॉजेज हैं जो आपको समझ में आते हैं, तो नॉर्मली तो कॉजेज फिजिकल और सोशल और इकोनॉमिक जब आपने लिख दिया तो खुद डिस्क्राइब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप चाहें और इसमें क्लासीफाई नहीं हो पाए, तो आप कॉजेज में लिख सकते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ। Yes, sir. अब क्या हो गया कि अब आपने यहाँ पर बैकग्राउंड डेवलप करी, बैकग्राउंड में अच्छी तरह से समझाया है कि क्यों रिसर्च की जरूरत है। फिर आपने फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी लिटरेचर रिव्यू में, उसकी प्रोसेस बताई टूल्स एंड टेक्निक्स में। बियॉन्ड द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपने इश्यूज की बात करी एक पूरे चैप्टर में, और उस इश्यूज के बाद फिर आपने क्या करा कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करी एक और चैप्टर में, जिसमें कि आज की डेट में की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर का क्या देखते हैं आप, कौन से एस्पेक्ट्स या ऐसे वेज देखते हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि आपका आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म अपलिफ्ट हो जाए। ये इस तरह से आप करके क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लोज द होल रिसर्च एंड देन फाइनल चैप्टर एक्चुअली प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो है, ये क्या होगा, ये कंक्लूजन चैप्टर कहा जाएगा। यू कंक्लूड द होल थिंग विद ऑल दिस थिंग, और लास्ट चैप्टर कैन बी योर बिब्लियोग्राफी। लास्ट चैप्टर कैन बी योर बिब्लियोग्राफी। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इसके बियॉन्ड अगर आप देखिए कोई भी चीज दिख रही है तो मुझे बताइए, और किसी को भी लग रहा है कि उसका टॉपिक या कोई भी एक सब टॉपिक इसमें कवर नहीं हो रहा है, तभी मुझे बताइए। इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो इन सब चीजों में कवर नहीं हो सकती। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको तो डिलीट कर रहा हूँ, एंड ये टॉपिक है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड, ये सबका रहेगा। सेकंड लिटरेचर रिव्यू रहेगा। थर्ड चैप्टर टूल्स एंड टेक्निक। हाँ, लिटरेचर रिव्यू में हो सकता है कि कोई एक, हो सकता है कि पेंटिंग में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कलर्स पे ही एक पूरा चैप्टर बन जाए, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जबरदस्ती में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी, जैसे थीम एक टॉपिक होता है, हाँ थीम इसमें नहीं कवर हुआ है, क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ थीम, थीम का कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिलोसफिकल ओरिएंटेशन कि किसी चीज को बनाने के पीछे कोई एक खास वजह है, कोई एक खास तरीका है जिससे बनाते हैं। कलर्स वही है, टेक्सचर वही है, लेकिन पेंटिंग बन रही है तो मुगल पेंटिंग बन रही है तो अलग तरह से दिख रही है, राजपूत पेंटिंग बन रही है तो अलग तरह से दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर जगह हो, बट जहां होगी वहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कलर टेक्सचर से ऊपर आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर थीम फिलोसफी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि पूरा पूरा चैप्टर बन जाए। अब इट इज योर विजडम टू डिसाइड कि किसके टॉपिक में लिटरेचर रिव्यू को 2 पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा, कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बन जाए, या हो सकता है 3 चैप्टर भी बन जाए। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि टाइप्स क्लासिफिकेशन में ही 2 आपके पार्ट बन जाए, ज्योमेट्री में ही एक पूरा निकल जाए, लेकिन अननेसेसरीली जबरदस्ती में बड़ा मत करना आप इसमें। एट बेस्ट ये होना चाहिए कि जितने मिनिमम चैप्टर में कवर हो जाए उतना अच्छा है। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा आपने बाइबल तैयार कर दिया। रिसर्च का मतलब ये है कि कितने मिनिमम वर्ड्स में आप मैक्सिमम बात अपनी कह सकते हैं। ये विजडम कही जाती है रिसर्च में।
जो बात 25 पेज में कही जा सकती है उसको 50 पेज में कहने का कोई मतलब नहीं। तो अननेसेसरीली जबरदस्ती का डाटा इकट्ठा करने का कोई पॉइंट नहीं है। जरूरी है तो बिल्कुल करो, 50 पेज का बनाओ, मना भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती में 25 को 50 करने की जरूरत नहीं है। तो अब इट्स योर विजडम की लिटरेचर रिव्यू को हो सकता है कि किसी के रिसर्च में कुछ और चीजें दिख जाए, मुझे नहीं पता, जितना मैंने अभी देखा है मैं देख रहा हूँ। मोर और लेस ये टॉपिक आएंगे आपके, यही टॉपिक आएंगे घूम फिर कर। अब आपकी विजडम है कि आप इसको एक चैप्टर में या 2 चैप्टर में या 3 चैप्टर में करना चाहते हो। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका बनेगा टूल्स एंड टेक्निक्स का, फोर्थ बनेगा इश्यूज जाओ जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड बात करेगा, और लास्ट बनेगा कंक्लूजन का, एंड देन लास्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी सेकंड लास्ट आपका कंक्लूजन बनेगा। ये अब आपको समझ में आ गया आप सबको, या किसी को अब कुछ पूछना है डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस टुडे में आएगा। हाँ, क्या चीज? कल्चरल एंड स्पिरिचुअल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट। कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है आपका जो इश्यूज में आएगा, ठीक है। आपका हिस्ट्री लिटरेचर यू में भी आ सकता है कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। हिस्ट्री के बाद यहाँ पर इस जगह कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस आ सकता है। अब देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक वाइज वेरी करता है। जैसे कि अगर कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस अगर आपकी बात कर रहे हो आप, अब सदियों से चला आ रहा है, सिंस द एजेस वही कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो यहीं पर आएगा लिटरेचर में। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कल्चरल सिग्निफिकेंस चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इश्यूज में आएगा और वो सोशल कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पर। अब इट्स फॉर यू टू डिसाइड टू अंडरस्टैंड कि क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो इश्यूज में आएगा या इश्यूज में भी आ जाएगा। नहीं चेंज हुआ है वैसे ही है तो फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस लिटरेचर में। अब समझ में आ गया? यस। अभी ये प्लीज रेज योर हैंड, मुझे समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीस थिंग्स प्लीज रेज योर हैंड। अच्छे खासे लोग हैं जिन्होंने हैंड्स रेज नहीं करें, क्यों, ऐसा क्यों है? Sir, यस। sir, in miniature, sir, it changed from paper to ivory. So where will it come? एक मिनट में पहले देख लूं कौन कौन से लोग हैं जो हैंड्स रेज नहीं कर रहे हैं। 6 अदर्स, ये कौन से लोग हैं? कौन से हैं? हया उस्मानी, आपको नहीं समझ में आया क्या? Sir, I raised my hand. ओके, चलिए ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप सबको समझ में आ गया है। मुझे सबकी सिचुएशन नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो आई एक्सपेक्ट कि सबको समझ में आ गया है। नाउ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। अगर फिर भी आपको इशू है, अब जिसको इशू है वो हैंड्स रेज करना। ऑल पुट योर हैंड्स डाउन, जिसको इशू है वो हैंड्स रेज करना। यस है, आप बताइए आप क्या कह रही हैं? Sir, like a miniature painting from changed from paper to ivory. So where will it come? नेचर पेंटिंग चेंज फ्रॉम पेपर टू आइवरी। Yes, sir. तो देखिए जब पेपर पे था तो आपका लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। और अब आप जो बात कर रही हैं आइवरी की बात, तो सॉरी, पेपर टू आइवरी, आइवरी में कब आ गया नेचर पेंटिंग? Sir, then ivory got banned, so it changed afterwards. हाँ, तो वो तो सारा जो मटेरियल का जो चेंज है वो तो फिर इसी में आ जाएगा, आपका लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। मीडियम है बेसिकली, आप मीडियम की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो थीम, फिलॉसफी, कलर, मीडियम भी यहाँ पर आ जाएगा। Okay, sir. नाउ अदर्स, भानवी। Sir, in the topic I've chosen, FUD painting, उसमें पूरी स्टोरी नरेट होती है, तो वो स्टोरी भी लिखनी ज़रूरी है। देखिए स्टोरी इस तरह के जो स्टफ होते हैं ना, कि जो
आपके रिसर्च को और डीपर वे में बताने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन आपके रिसर्च का पार्ट नहीं होते, उसको क्या करते हैं आप अपेंडिक्स में लगा देते हैं। तो जब बिब्लियोग्राफी वगैरह बन गई, सब कुछ हो गया, तो लास्ट के पेजेस में आप अपेंडिक्स 1, स्टोरी 1, अपेंडिक्स 2, स्टोरी 2, इस तरह करके आप लगा सकते हो और उसको कंटिन्यूअसली रेफर कर सकते हो अपने रिसर्च में कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी, रेफर अपेंडिक्स 1, रेफर अपेंडिक्स 2। बट वो रिसर्च के बीच में स्टोरी नहीं आ जाएगी। रिसर्च तो कंटिन्यू हो रहनी चाहिए, वो रिसर्च के फ्लो में चलनी चाहिए। स्टोरी जो है वो जिसको जरूरत है पढ़ने की वो अलग पीछे अपेंडिक्स में पढ़ेगा, रिसर्च की कंटिन्यूटी वैसी रहनी चाहिए। Have you got it? Yes, sir. And sir, there's a whole different process of making the color. So वो अलग heading में आ सकता है? हाँ, तो टूल्स एंड टेक्निक्स में जो मटेरियल्स की बात हो रही है ना, मटेरियल्स में कलर एक मटेरियल बन गया। मटेरियल्स में अगर आपके कलर्स की मेकिंग की प्रोसेस है तो मटेरियल्स के बीच में मेकिंग ऑफ कलर्स एक आ जाएगा। अरे तो आप कलर्स की बात करोगे तो मेकिंग ऑफ कलर आपका जो है टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाएगा, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग कलर। आंसर अगर पेंटिंग की मेन चीज ही कलर है तो हम उसको अलग हाँ, तो कलर को एक मटेरियल चैप्टर में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। अगर एक कलर पेंटिंग की आपसे बात कर रहे हो तो कलर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको लगता है कि कलर नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे, इन अ मोर होलिस्टिक वे, यू कैन क्रिएट 2 चैप्टर्स फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो ऐसे केस में जब 2 चैप्टर बनाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपका चैप्टर 2 हो गया और चैप्टर 3 भी हो गया, तो इसमें क्या करते हैं फिर आप लिटरेचर व्यू नहीं लिखते। फर्स्ट में मान लीजिए हिस्ट्री की बात करिए, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन, तो आपने क्लासिफिकेशन की बात करी, क्लासिफिकेशन, एंड देन आप दूसरे में सिर्फ कलर्स की बात करना चाहते हो तो आपने कलर्स नाम लिख दिया, फिर आप लिटरेचर व्यू नहीं लिखते। लेकिन जब सारी चीजें एक ही साथ एक ही चैप्टर में सारा लिटरेचर, तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू नाम दे दोगे। फाइन? यस सर, फोकस। यस, यदुनंदन, you want to say something? Shubhan? No, sir. मुदब्बिर? अगर नहीं पूछना है तो प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। सर मैं पूछ रहा था कि जो आइवरी कार्विंग है वो पहले आइवरी पर होती थी, बट अब आइवरी बैन हो गई है तो अब वो बॉन पर होती है। अब कार्विंग है वो बॉन पर होती है, पहले आइवरी पर होती थी, अब आइवरी बैन हो गई है तो वो किस में आएगा? नहीं, तो जो चीज होती थी वो लिटरेचर रिव्यू का पार्ट बन जाएगी, आज भी हो रही है तो इसी का लिटरेचर रिव्यू की पार्ट बनेगी। उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं कि आइवरी से फोन पे क्यों आया और उसके आने से क्या फर्क पड़ा, वो इश्यूज में कवर हो जाएगा। Is it fine? यस सर। कोनिका? यस सर। वो जैसे कि मेरा टॉपिक है कैलीग्राफी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो सर उसमें जो भी मतलब ये टॉपिक जिसमें करंट सिचुएशन ऑफ कैलीग्राफर्स और जो लोगों ने जो भी मूवमेंट्स और एक्शंस लिए हैं सर, वो मतलब किस टॉपिक के अंदर आएगा, वो कैसे कवर होगा? ये आपका सारा का सारा इश्यूज में आएगा, जो करंट सिचुएशन है ना आपका, वो इश्यूज में आएगा। क्योंकि करंट सिचुएशन इश्यूज की तो बात करो ना, फिर आपकी आज की डेट में सिचुएशन क्या है, इश्यूज क्या है, उनकी कंडीशन कैसी है, वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सी आर्ट फॉर्म थ्राइव कर पा रही है, कौन सी नहीं कर पा रही है, चेंज क्या गया है। तो अल्टीमेटली यू विल बी टॉकिंग अबाउट the downfall or the upcoming of this art form or revival of this art form। कुछ स्टैटिस्टिक्स डेवलप करके दिखा सकते होगे शायद कि आज के डेट में इतने कैलीग्राफर्स हैं जो इंडिया में हैं और ये इकोनॉमिक कंडीशन है इनकी, क्या चैलेंजेस हैं इनके, जो फिजिकल या सोशल चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, कैसे मीट कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा आपका इश्यूज में। ओके सर, ठीक है। और जो प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जो रे ऑफ होप है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, या आप सारी मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि ये इस तरह से रिवाइवल हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
ठीक है. Uplift can be of many types. This can be physical upliftment, social upliftment. Chicken curry different. Again, it can be styles of with tops, kurtis, and so designers invention किस पे आएगा? Like chicken curry is used in different types of clothes. So yes. So designers invention under which topic it will be covered? Like chicken curry is used in different types of clothes, in kurtis and tops also, and in sarees तो also. टाइप्स क्लासिफिकेशन में आ गया ना, ये यहाँ पर आ गया, टाइप्स क्लासिफिकेशन में आ गया. Okay. And so if we talk about different designers, ठीक है. so वो भी कि आपका यहाँ पर इस तरफ लास्ट में आ सकता है, बल्कि ये इस तरफ कर दो आप, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में इंपॉर्टेंस टुडे में आप कर सकते हो. Okay, थैंक यू. प्रेजेंट डिजाइनर्स कर सकते हो. इनके इंटरव्यू भी पुटअप कर सकते हो आप, इनके इंटरव्यूज भी पुटअप कर सकते हो आप इस जगह पर. ठीक है. Okay, sir. नेहा, इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग प्लीज, आपको जो भी अगर बताना हो बता दीजिएगा. No, sir. Actually, most of the things I already tell them in last class. ओके. तो और किसी को कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? तो अब ये समझ में आ गया, अब आपसे काम हो जाएगा ना आप लोगों से, कंटेंट्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. यस सर. तो अब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि एक तो कंटेंट्स का पेज अब आप मैंने एक तरह से बना ही दिया है. अब आप लोग सब लोग अपना कंटेंट्स का पेज डिफाइन कर लीजिएगा. कंटेंट्स का पेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि चैप्टर 1 लिख दिया, चैप्टर 1 के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी लिखिए, और जरूरत पड़ती है तो सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स, यानी कि इफ दिस इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसमें सब टॉपिक हिस्ट्री हो गया, उसके अंदर के सब टॉपिक्स जो हैं वो भी लिखिए, और जरूरत पड़े तो इसके अंदर के भी जो सब टॉपिक्स हैं वो भी लिखिए. ठीक है. तो दैट वे यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाहते हो, और हमें भी समझाने में आसानी होगी आपको. दूसरा काम ये करना है कि डाटा तो लाना शुरू कर दिया था आप लोगों ने, कंटेंट्स का पेज में, सॉरी, चैप्टर 1 एक तरह से आपका कंप्लीट है, ज्यादातर लोगों का कंप्लीट है सिनॉप्सिस का पार्ट. नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू, आप लिटरेचर रिव्यू यानी कि चैप्टर 2 इलैबोरेट करना शुरू करें. तो जो भी डाटा आपके पास है और जो ला सकते हैं, जो भी कुछ है, विद ऑल दैट थिंग क्लब टुगेदर यू डेवलप चैप्टर 2. तो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी जो कंटेंट्स का बनाया है उसको छोड़ दो आप. डोंट वरी, आप ये मत सोचो कि फाइनल एक जमा कर दोगे और उसपे नंबरिंग होगी. नंबरिंग फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं होती, ये बात ध्यान रखना. नंबरिंग प्रोसेस पे होती है कि आप रेगुलरली वर्क कर रहे थे कि नहीं, और पहले से लेकर आज तक कहाँ पहुंचे. हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंड में कोई स्टूडेंट लेकर आ जाए कोई एक चीज की सर ये है. हमें ताजमहल नहीं देखना है, हमें ये देखना है ताजमहल बना कैसे, वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो डोंट वरी, आपका जो कंटेंट्स आपने बनाया था उसको रहने दीजिए. अ न्यू असाइनमेंट विल बी क्रिएटेड. इन दैट न्यू असाइनमेंट यू पोस्ट 2 different files. One file for the final content page and the other file for the literature review chapter. Only literature review. और जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से उसको डेवलप करिए, और डेवलप करने के बाद फिर अगली क्लासेस में हम अगले चैप्टर्स टेकअप करेंगे. In the next class we are going to discuss only the literature review and the contents page. Yes, sir. Sir, our other class link has been come on the group. Yes. There are other class which is gonna be started. It has. Sorry, ये तो रमजान की क्लासेस चल रही है. ठीक है, आप लोग जाइए. आई होप मेरी बात तो सारी कंप्लीट हो चुकी है. Now you can go. I'll be creating a new assignment. Please keep posting. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Neha, I hope you have taken the time. Thank you, sir. Yes, sir. I get it.